सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जनता के मुद्दे या सिर्फ लुभाने वाली राजनीति। आप जानते हैं हमारे कुछ राजनेता हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं, एक वर्ग काफ़ी प्रसन्न हो जाता है कि ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे ही हम केवल दो मुद्दों की बात करेंगे। मैं यहाँ किसी राजनेता का नाम नहीं लूँगा कि मैं आमतौर से व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करता, चाहे वो नेता हो कोई हो। मैं मुद्दों की बात करता हूँ। अब एक बयान आपने अक्सर सुना होगा कि टेलीकॉम कंपनियाँ 28 दिन में रिचार्ज कराती हैं, जबकि महीना 30 दिन का होता है और एक साल में वो 13 बार रिचार्ज कराती है। तो ये कुछ लोगों को लगता है जनता के मुद्दे हैं। अब ये जनता के मुद्दे हैं या सिर्फ राजनीति हो रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं टेलीकॉम कंपनियां आमतौर से 28 दिन का पैकेज देती हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लिया किसी कंपनी की लागत या देने का रेट 10 रुपये प्रतिदिन है, रेट अलग हो सकता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो 28 दिन का वो 280 रुपये दे रही है और वो साल में 13 बार रिचार्ज हो रहा है। ठीक है ये बात। अब क्या राजनेता कहना क्या चाह रहा है कि 280 में ही वो 30 दिन दे, या 30 दिन के लिए 2 दिन का अतिरिक्त 20 रुपये ले, यानी 300 में 30 दिन दे? ऐसा वो नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? यदि वो कहेगा 280 में ही 30 दिन दे, यानी 28 दिन की कीमत में ही 30 दिन दे, जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो उसके विरोध में आ जाएंगे। उन्हें ये अपने ऊपर आर्थिक हमला लगेगा। तो वो नेता बहुत समझदार है, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि आप 28 दिन का पैसा लो, 30 दिन का दो। अब दूसरी चीज़ वो ये भी कह सकता है, भाई आप 2 दिन का पैसा और ले लो, 30 दिन का पैसा लो और 280 के बदले 300 लो, हमें 30 दिन का दो। अगर वो ऐसा कहेगा तो देश की जनता क्या कहेगी, भाई हमें क्या फ़ायदा हो रहा, पैसे तो उतने ही जा रहे, सब आदमी पैसे देखते हैं ना। यानी उस आदमी को, उस नेता को वाही यहाँ भी नहीं मिलेगी। इसलिए वो केवल एक सेलेक्टिव लाइन पकड़ता है कि महीना 30 दिन का है तो रिचार्ज 28 दिन का क्यों, साल में 12 महीने होते हैं तो 13 महीने का रिचार्ज क्यों। ये केवल राजनीति है, खाली राजनीति। अब एक दूसरा मुद्दा उठाते हैं। आपने देखा होगा एक मुद्दा उठाया जाता है गिग वर्कर का, या जो डिलीवरी बॉय होते हैं विभिन्न कंपनियों के, जो सामान बेचती हैं घरों में, कि इनकी हालत ख़राब है, ये बहुत काम करते हैं, आय नहीं होती। अब इनकी कितनी आय होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम इनका दावा मान लेते हैं इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था, ये डिलीवरी बॉय गिग वर्कर जो भी होते हैं इनकी गिनती मुझे लगी लगभग 1.25 करोड़। क्या 1.25 करोड़ अच्छी आबादी है, इस माध्यम से 1.25 करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब प्रश्न है उनकी स्थिति यदि खराब है तो कैसे सुधरेगी। भाई आप खुद सोचिए, क्या बिना आर्थिक सहायता के किसी की स्थिति सुधर सकती है? अब वो ये तो कह दिया कि गिग वर्कर की या डिलीवरी बॉय की आर्थिक हालत ख़राब है, लेकिन वो कभी राय नहीं देंगे करना क्या चाहिए। अब यहाँ उपाय क्या निकल सकता है? या तो जो प्लेटफॉर्म उनसे काम दे रहा है वो अपनी फ़ीस बढ़ा दे। अब यदि वो अपनी फ़ीस बढ़ाएगा, उसका भुगतान कौन करेगा? उनसे ऑर्डर करने वाला आम जनता, मैं और आप ही। वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता कहेगी यार तुम तो हमारी फ़ीस बढ़ा, पैसे बढ़वा रहे हो, खर्चा बढ़ा रहे हो। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। दूसरा उपाय ये है, सरकार अपने बजट में से उनके लिए पैसा निकाले। अब सरकार बजट में पैसा कैसे निकालेगी? निश्चित रूप से सरकार विकास योजनाओं पर वो कई काम पैसे निकालेगी, जैसे सड़क का, रेलवे का, हवाई जहाज का, या मेडिकल कॉलेज या स्कूल जो भी कहें, उन्हें उसमें से कटौती करके निकालेगी। वो ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर उन्हें विकास विरोधी कहा जाएगा। तीसरा उपाय है, सरकार उनकी आर्थिक मदद करने के लिए जनता पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दे, चाहे पेट्रोल का रेट बढ़ा दे, डीजल का बढ़ा दे, या किसी रूप में टैक्स ले ले। वो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ऐसा भी कहेंगे, जनता कहेगी तुम तो हमारे ऊपर टैक्स का रेट बढ़ा रहे हो। यानी वो केवल इतना हिस्सा पकड़ते हैं कि गिग वर्कर या डिलीवरी बॉय की आर्थिक हालत खराब है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान कैसे देना चाहिए ये वो नहीं बताएंगे।
जबकि उन लोगों की राज्यों में सरकारें हैं, उनकी राज्य सरकारों पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालते, बस वो सरकार बोल देते हैं। जब वो सरकार बोलते हैं तो उनका इरादा केवल केंद्र सरकार होता है, ऐसा मेरा मानना है, वरना अपनी सरकारों के माध्यम से भी वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दाम कम करने पे सामान्य नीति पर। अब भारत क्या है, मिश्रित इकोनॉमी है, इसमें सरकार भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। अब आमतौर से रेट 3 तरह से निर्धारित होते हैं। जैसे कोई चीज़ सीजन में ज़्यादा आ जाती है, जैसे सब्जी फल वगैरह, उनके रेट कम हो जाते हैं। सीजन चले जाता है, रेट बढ़ जाते हैं। ये एक कृषि पर आधारित की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा क्षेत्र है सरकारी। इसमें सरकार तय करती है कीमत क्या रखनी है, जैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत या गैस की कीमत। इसमें सरकार आमतौर से राजस्व और महंगाई दोनों का हिसाब लेकर चलती है। ये सरकार ऊपर नीचे कर सकती है। आजकल ईरान युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ जाए, और जब युद्ध खत्म हो जाए तो दाम कम भी हो जाए, भले ही वो आज के स्तर में ना आए, वो एक अलग चीज़ है। तीसरी चीज़ होती है बाजार की शक्तियाँ, मांग और आपूर्ति द्वारा दाम को प्रभावित करना। अब मांग और आपूर्ति क्या है? यदि किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो बाजार में नए नए उत्पादक आकर दाम को स्थिर कर देंगे। यदि किसी चीज़ की आपूर्ति बढ़ेगी, मांग कम हो जाएगी, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम हो जाएगी तो मुनाफा कम हो जाएगा, उत्पादक बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरी नज़र में ये काम बाजार की शक्ति को ही करना चाहिए। और वैसे भी मैं महंगाई में उतार चढ़ाव का समर्थक नहीं हूँ, मैं मूल्य स्थिरीकरण का समर्थक हूँ। मूल्य स्थिर रहने चाहिए। स्थिर का मतलब ये नहीं होता कभी बदलेंगे नहीं, कि उत्पादक भी अपने कर्मचारियों को बोनस देगा, इंक्रीमेंट देगा, प्रमोशन देगा, डीए देगा, तो वो अगर अपने कर्मचारियों को ज़्यादा देगा तो निश्चित रूप से वो अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ाएगा। लेकिन वो इस तरह से होना चाहिए कि आम जनता उसका आभास ना कर सके। मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ। बाकी मैं मूल्य नीति पर आगे जाकर एक और प्रोग्राम बना दूँगा। मैं छोटे प्रोग्राम बनाता हूँ। दाम ऊपर नीचे करना अर्थव्यवस्था के लिए कैसे घातक होता है, ये भी कभी बना दूँगा अगला प्रोग्राम। तो आज के मेरा प्रोग्राम का उद्देश्य केवल राजनेताओं का बयान था, जिसका मैंने 2 उदाहरण दिए, कि जिसमें मैंने आपको बता दिया टेलीकॉम का और गिग वर्कर आदि का। तो केवल राजनेताओं को एक्सपोज करना था कि ये जनता के मुद्दे हैं या नहीं, ये आप तय करें। मैं इन्हें केवल लुभाने की राजनीति मानता हूँ, और कुछ लोग इस पर तालियां बजा लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता उन्हें इसमें क्या नज़र आता है ताली बजाने के लायक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।